दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाओं को टर्मिनेट करने का काम किया है। मालूम हो कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं, जब भी कोई सरकार आती है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि नई सरकार पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त किए गए को टर्मिनस स्टाफ यानी कि पर्सनल स्टाफ की नियुक्तियों को रद्द कर देती है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया था कि वे पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की सूची तैयार करें। इसके बाद उन कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में लौटने का आदेश दिया जाए। हालांकि दानिक्स डीएसएस स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधीन अपने अपने कार्यालयों में ही काम करते रहेंगे। रेखा गुप्ता के सीएम पद पर बैठने के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। आपने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। इस पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और शासन पर उठाए गए विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने पिछले प्रशासन पर दिल्ली के विकास की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं पहले दिन बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को करारा झटका दिया और उनके व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। इतना ही नहीं, सीएम ने इशारों में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की ओर इशारा कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालने के पहले दिन से एक्शन में नजर आ रही हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की थी उनको दूसरी जगह नियुक्ति दी जाए। उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कह दिया गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले सभी विभागों ने पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी थी। उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कृपया अपनी पार्टी और अपना ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट हो रही है और बहुत लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके 22 विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे और अगर ऐसे में पार्टी में कोई टूट या भगदड़ मचती है तो ये आपके भविष्य पर खतरा खड़ा कर सकती है। वहीं रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने दिल्ली की जनता का हनन किया, केवल नारे दिए, काम नहीं किए और आज वो एक दिन पर हमारी तरफ उंगली उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हम हैं जिन्होंने पहले ही दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग की और उस मीटिंग में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कर दिया। इस योजना को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखा था, इससे लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख की योजना का लाभ हमने पहले दिन अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली को दिया। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हम पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे ताकि सड़कों का निर्माण और गड्ढों की मरम्मत की जा सके, जिससे दिल्ली के नागरिक लंबे समय से परेशान हैं। विपक्ष पर एक और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। उन्हें अपनी ही पार्टी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके कई नेता पार्टी बदलने की कगार पर हैं। सीएम गुप्ता का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख सुधारों को लागू करने के लिए तैयार है।